आपको बता दें कि इस स्कैम के वजह से मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया नुकसान हो गया है। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। गाइज, आप जानते ही हैं कि इस समय बहुत ज़ोरों शोरों से यह ट्रेंड चल रहा है जिसमें हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा जो है हमको राइट करना है। आपको बता दें कि यहाँ इस वीडियो में हम अपने ऊपर कुछ और अपने आसपास के लोगों के ऊपर बीते हुए चीज़ों के बारे में बताने आए हैं। आपको बता दें कि इस स्कैम के वजह से मेरा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि संदीप सर यहाँ पे बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। क्यों? क्योंकि यह एक तरह का स्कैम है। कोई प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो रियलिटी बताइए और सेल करिए, बट यहाँ पे लोगों को ताम झाम दिखा करके बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें बता करके उनके साथ स्कैम फ्रॉड किया जाता है। उनके पैसों को समझिए कि एक तरह से धोखा फ्रॉडगिरी किया जाता है उनके पैसों के साथ। उनके पैसों को बस ये है कि किस तरह से झूठ बोल कर ले लें। आपको हम अपने ऊपर बीती हुई चीज़ें बता रहे हैं। हमारे ऊपर कम से कम 10 से 12 कंपनियां, गैलवे हो गया, आपका RMCL हो गया, RCM हो गया, वेस्टीज हो गया, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि हमारे ऊपर, कंपनियां नहीं मतलब उनके एजेंट जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, वो हमको अप्रोच किए कि भाई आप ज्वाइन करिए। बट आपको बता दें कि हम उनकी मीटिंग को जाकर अपनी आंखों से देखते थे। उनके ग्रुप के जो बच्चे होते थे, गैलवे कंपनी की बात बता रहे हैं, उनके ग्रुप के जो बच्चे होते थे ना, वो अलग अलग रूम लेकर रहते थे। एक ही रूम में 20 लोगों को भर दिया जाता था और कहते थे कि आपको रहने के लिए रूम मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए रूम मिलेगा, फैसिलिटीज हर मिलेगी, और आपको 20 से 25 हज़ार रुपया लेते थे। वो दीजिए, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी। और एक ही रूम में 10-10, 20-20 लोगों को रखते थे, भूसे की तरह भर करके। अजीब ढंग का व्यवस्था था। और वो जो मीटिंग होती थी ना, अलग अलग रूम में जो छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए लोग थे जो अपने आप को सीनियर बताते थे, वो जूनियर को आके समझाते थे रूम में। एक कहते थे कि भाई आप किसी और कैंडिडेट को पकड़ रहे हैं ना, तो सभी लोग एक रेट बताइए। कोई 20,000 बता रहा, कोई 25,000 बता रहा, कोई 30,000 रुपया बता रहा। ऐसे में वो जो कैंडिडेट है वो समझ जाएगा हमारी चाल को और ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा करिए कि एक रेट बताइए हमारी आंखों के सामने। मतलब हम खुद देखते थे, हम कहते थे यार गजब फ्रॉडगिरी है, ये तो सीधा सीधा धोखा देना हो गया ना। थोड़ा ठंडी लग रही है, सुबह का टाइम है, इसमें देख रहे हैं 5 बजने वाला है। तो और आपको बता दें, ये तो हम देखे थे। हमारे मामा के लड़के, आपको बता दें हमारे मामा के मतलब 4 मामा हैं, सबके मिला के 2-3 लड़के ऐसे हैं जो कि आपको बता दें कि वो अच्छे से 12 भी नहीं पास हैं, किसी तरह मार्कशीट ले लिए हैं यहाँ वहाँ से। ऐसे लड़कों को जो कि बिल्कुल इलिटरेट कैटेगरी में हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, न तो कोई ज्ञान है, न तो एजुकेशन है, ऐसे लड़कों को फंसा करके लोग ले गए। 25-25 हज़ार रुपया सबसे ले लिए, 20,000, 25,000, जिससे जितना बना ले लिए, 20+ ही लिए। और आपको बता दें कि ये जानकारी हमको नहीं थी, नहीं तो हम उन बच्चों को कभी नहीं जाने दिए होते। इवन हमारे एक मामा है जो हमारे ही उम्र के हैं, उनको भी लोग फंसा दिए, जबकि वो पढ़े लिखे हैं, मास्टर डिग्री तक किए हैं, लेकिन फंस गए। नहीं पता थी उनको कि क्या चीज़ होती है। वो जाकर मीटिंग अटेंड नहीं किए थे, जिस तरह से हम जाकर रूम में देखे थे उस तरह से नहीं किए थे, इसलिए वो फंस गए। आप बता दें कि हमारे मामा के जो लड़के थे और हमारे मामा सभी लोग धान बेच के, पैसा नहीं था घर पे, गरीबी है, धान बेच के, कोई सब्जी बेच के, कोई गहना रख करके गया कि चलो भैया। और वहाँ जा कर के लोग इतने सपने दिखा रहे थे कि वो सब लड़के एकदम सपने देख के इतने पागल हो गए थे कि एक लेवल से नीचे आ ही नहीं रहे थे। बात करते हुए ऐसा लग रहा था मानो ये कहाँ चले गए। आपको बता दें कि 1.5 साल 2 साल के बाद ठोकर खा करके जब समझ गए कि अब कहीं कुछ नहीं होने वाला, हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, तब वो वहाँ से किसी तरह भाग पता कर आए और अब जा कर के 8,000 10,000 रुपये पर कंपनी में काम कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि लोग
झूठ बोलने लगते हैं। हमारे घर के हमारे एक बड़े भैया हैं, वो RCM ज्वाइन किए थे। उस RCM की मीटिंग में हमने खुद देखा है कि लोग झूठ बोलते थे, सीधा झूठ बोलते थे और कहते थे कि ये तो तरीका है, ये टेक्निक है। उसको टेक्निक बताते हैं झूठ बोलने को। बहुत बड़ा स्कैम है। संदीप सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का भला हो जाएगा। बहुत से ऐसे, अगर सबका पैसा वापस हो गया ना, बहुत से गरीब आपको दुआ देंगे। आपको बता दें कि बहुत से लोग फंसे हैं इसमें। हमारा छोटा भाई एकदम जिद पकड़ लिया था कि नहीं, हमको जाना है। हुआ क्या था कि वो घर पे था, हुआ कि जाओ कहीं जॉब करो। अब गांव के ही एक लोग फंसे थे, वो अपने पत्नी का, अपनी मम्मी का सब जेवर गहना जो भी शादी ब्याह में मिला था थोड़ा बहुत, सब गिरवी रख करके गए। और साल दो साल मतलब 2-3 साल तक ठोकर खा के फिर चले आए, कुछ नहीं हुआ। ये सब सीधा सीधा फ्रॉड है भैया। तुम सीधा कहते हैं कि आपको सेलिंग करना है। अरे सेलिंग करना है तो क्या, उसके लिए तो मुझे BMW मर्सिडीज दिखाओगे, सपने दिखाओगे? हमारे मामा के लड़के ऐसे हाथ पे R15 बनाते थे कि हमको 2 महीने बाद R15 मिलने वाली है। और इतना पागल हो गए थे सब। अब हम ना मीटिंग होते हुए देखे हैं, गैलवे की मीटिंग में हम देखे हैं। उसे भी इतना जोश भर देते हैं लड़कों में, इतना जोश भर देंगे ना कि हम लोग वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे थे और हम लोगों को वो सब लड़के कहते थे कि तुम सब ये सब फालतू पड़े हो, हमारे आ जाओ कंपनी में, हम कमाने लगोगे 50-60 हज़ार महीना 2-3 महीने में। और आज वो सब लड़के कहीं के नहीं रह गए हैं। हम बहुत से लड़कों के कांटेक्ट में हैं जो गैलवे ज्वाइन किए थे, कहीं के नहीं बचे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब किसी तरह मेहनत मजदूरी करके जीविका चला रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। हमारे छोटा भाई एकदम जिद पकड़ लिया था। वहीं जो गांव के लोग गए थे अपना गहना वना पत्नी और मम्मी का रख करके, उन्होंने कहा कि आओ यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम हो रही है, 2-3 महीने में 20-25 हज़ार रुपये महीना तुम कमाने लगोगे। एकदम जिद पकड़ लिया था। हमारे भी घर पैसा नहीं था, पापा किसी से कर्ज लेने वाले थे, लेकिन जब हमको ये बात पता चली हम एकदम जिद पकड़ लिए। हम कहे नहीं जाना है, क्योंकि हम इस चीज़ को जानते थे। हम उसको एकदम कहें तुमको जाना ही नहीं है, जाओगे तो समझो कि बहुत बुरा हो जाएगा। उसको हम एक एक चीज़ समझाएं, बताएं, उसके दिमाग की बत्ती जली, बोला कि ठीक है नहीं जाएंगे। बच गया हमारा पैसा, नहीं तो वो भी आज तक कर्ज देते रहते हम भी। और आपको बता दें कि हमारा एक भांजा जो कि बीटेक होल्डर है, IT ब्रांच से बीटेक किया है, उसको सब ऐसा फंसाए कि उसका तो दिमाग ही घूम गया एकदम। वो एक कंपनी पता नहीं कौन RMCL की कौन तो ज्वाइन किया और घर पे आकर के सबसे एकदम कहने लगा कि अब हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अब हम जो है कि एकदम लाख का सपना देखने लगा कि अगले 4 महीना में हम 10 लाख रुपये महीना कमाएंगे। ऐसे सपना देख रहा था एकदम कि 10 लाख रुपये महीना कमाएंगे अगले 4-5 महीने में। हर महीने हमारी 20 लाख रुपए की इनकम होगी, हम मर्सिडीज से चलेंगे, BMW ले लेंगे। इस तरह से वो सपना देख रहा था। 2 साल BTC कर रहा था, BTC छोड़ दिया। उन सब के वजह से, वो सब जो दुष्ट लोग थे, जो फ्रॉड लोग थे, उन सब के वजह से उसका दिमाग घूम गया। वो BTC छोड़ करके उसमें गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत स्थिति खराब हो गई है। अब जा करके बेचारा किसी तरह 2-3 साल में संभला है थोड़ा बहुत, एकदम डिप्रेशन में चला गया था। बता दे रहे हैं, उसका दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया था, इरिटेट हो गया था, पागल हो जाता अगर मम्मी पापा भाई बहन और सब लोग नहीं रहते तो। अगर सपोर्ट नहीं रहता ना, कहीं का नहीं लड़का होता। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। आपको बता दें कि संदीप सर जो ये मुहिम छेड़े हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। इस वीडियो को आप फैलाइए। ऐसे संदीप सर की वीडियो तो है ही, सबके यहाँ पहुँच ही जाएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को भी फैलाइए जिससे कि सच्चाई पता चले। ये हम क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में हम सच्चाई बता रहे हैं। संदीप सर ने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है ना कि स्कैम है, उन्होंने बता दिया। उस वीडियो का नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब खोलेंगे तो पहले ही मिल जाएगा। उसमें उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि RBI के थ्रू कैसे कैसे कौन सा रूल्स है, सब कौन सा रूल्स फॉलो होता है, कैसे स्कैम है, सब बता दिया है। हम इस वीडियो में सिर्फ अपनी रियलिटी बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, सच में सच्चाई है इसमें या फ्रॉड है। तो ये एक्चुअल में 100% फ्रॉड है, क्योंकि आप झूठ बोल के किसी को गलत सपने दिखाकर उसके
सिचुएशन, उसके समझिए कि एक तरह से उसको इमोशनल करके, उसके इमोशन से खेल करके आप पैसा फ्रॉड कर रहे हैं ना। अरे बहुत कहानियाँ हैं। एक लड़का तो हमारे मित्र है हमारे भाई का, वो उसी को फंसाने के चक्कर में था, लेकिन हमारी वजह से फिर बच गया। आपको एक चीज़ और बता दें कि ऐसा स्कीम आपके कोई अपने ही आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि आप किसी गैर पे विश्वास ही नहीं करेंगे ना। कोई अजनबी, हम अगर आपको नहीं जानते हैं और कहें कि 20,000 रुपया दीजिए हम आपका जॉब लगवा देंगे, आप नहीं देंगे। लेकिन हम अगर आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, आपके रिश्ते में कोई हैं और हम आपसे कहेंगे तो आप तुरंत दे देंगे। और 90% लोग ऐसे ही हैं जो कि अपने ही लोगों के द्वारा फंसाए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये सपने हवा में देखने से हो जाएगा? हवा में सोचने से सपने पूरे होंगे? कि रात भर जगना होता है, रात दिन हम लोग रात में 8-8 घंटा, 7-7 घंटा, दिन में 4 घंटा 5 घंटा, मतलब 10, 12, 15 घंटा की स्टडी कर रहे हैं, जॉब लग ही नहीं रहा है। आइए 10 दिन में पता नहीं कौन MBA हो जाएगा और 2 महीने में लगेंगे 10 लाख रुपये महीना कमाने। यार सब सीधा सीधा फ्रॉड है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आप जाने कि सच्चाई क्या है, ज़मीनी स्तर पर सच्चाई उठनी चाहिए। तो यही चीज़ें हैं भाई। अभी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हम बताएंगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन चीज़ें हमारे साथ घटी थी हम बता दिए। एक हमारे सर थे, उनसे हम कंप्यूटर पढ़े थे, आज से 15 साल पहले की बात है। 15 नहीं, 10-12 साल होगा, 10-12 साल पहले की बात है। वो क्या किए थे कि वो वेस्टेज ग्रुप ज्वाइन कर लिए, फिर हमको बड़ा अप्रोच किए। उनके बैच में हम ठीक ठाक थे पढ़ने में, तो थोड़ा सा उनसे लगाव हो गया था, तो हमको बड़ा अप्रोच किया कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। लेकिन हमारे जो एक भैया है ना, वो RCM में थे और हमारे घर पे मीटिंग होती थी। हम ही लोगों को कलेक्ट करके वहाँ बुलाते थे कि आइए आइए भैया मीटिंग बुलाए हैं। कुछ लोगों को बताते थे कि जाइए उनको बुलाकर लेकर आइए, तो उनको बुलाकर लेकर आते थे। हम भी बैठते थे उसमें। उस समय हम 12 में पढ़ रहे थे, 11-12 में पढ़ रहे थे। तब से हम देख रहे थे उनकी स्थिति। देखे भैया की क्या हुई, पागलों वाली स्थिति हो गई, दवा करानी पड़ी तब जाके सही हुए, और आसपास लोग उनको पागल कहने लगे। मतलब बड़ा स्थिति गंभीर हो गई। फिर उसके बाद हम जब वहाँ गए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, मिर्ज़ापुर में गए थे, वहाँ पर गए ना, तो वहाँ पर सारी सच्चाई हमको समझ में आएगी। तब तक हमारी एज भी बड़ी हो गई थी, सारी चीज़ को हम समझने भी लगे थे। और वहाँ पे हमको रियलिटी फील हुआ कि अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा स्कैम। सीधा सब बच्चे कहते थे कि भाई सब लोग एक रेट बताओ, ठीक ना। और सीधा मीटिंग में कही जाती थी कि तुम लोग घर जाना तो सबसे हट के रहना, कट के रहना, मोबाइल से बातचीत करते रहना हमेशा, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेना। लोग सोचें कि अरे क्या हो गया इसको, अभी गया था 1 महीना में आया, क्या हो गया। तो वो तुमसे पूछेंगे कि भाई क्या जॉब करते हो, तो तुम बताना कि ऐसी सी बात है, तो तुरंत 20,000 रुपया 25,000 रुपया निकाल देंगे। ये सिखाया जाता था उन लोगों को। कोई MBA नहीं, भाई फालतू है। ये बता दे रहे हैं कि इस कंपनी में जो भी लोग हैं जो कुछ बड़े लेवल पे वहीं पैसा कर सकते हैं भाई। आप और हम एक आम आदमी हैं, किसको जाके बताएंगे भैया इतना पैसा ले दो, हम तुमको 2 महीने बाद फॉर्च्यूनर निकलवा देंगे। सॉरी, फॉर्च्यूनर तो जो बहुत छोटी गाड़ी है उन सब के लिए, नेटवर्किंग के लिए। ये तो फॉर्च्यूनर बहुत छोटी गाड़ी होगी। फॉर्च्यूनर जस्ट लाइक उनके लिए समझिए अल्टो है, उनके लिए BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, ये सब गाड़ियाँ सही रहती हैं। तो अगर हम अजनबी हैं, अगर हम आपको कहेंगे, मतलब आम आदमी है, आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे कि पहले तुम तो ले लो। लेकिन अगर हम पहले से ही फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं तो आप कहेंगे हो सकता है भाई सही बात है। तो अगर हमारा एक लेवल रहेगा तभी हम पैसा कमा पाएंगे, आम आदमी नहीं कमा पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी है। संदीप सर को आप लोग सपोर्ट करिए और हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा इसको ट्रेंड करवाइए। थैंक यू गाइस टू सी दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारे चीज़ों को आप समझे होंगे। इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को पे करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत। फ्रॉडगिरी से सावधान रहिए। आपका पैसा बहुत ही कीमती है, आप बहुत ही मेहनत से, आपके मम्मी पापा आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं, बच के रहिए। ओके गाइस, धन्यवाद।